आजम के जौहर ट्रस्ट को हाई कोर्ट से झटका। ट्रस्ट की लीज को रद्द करने का योगी सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया है। आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया गया। विवेक सहाय बने बंगाल के नए डीजीपी। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाए जाने पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, ये खुशी की बात है कि राजीव कुमार जैसे पुलिस अधिकारी को हटा दिया गया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने डीजीपी राजीव ठाकुर को पद से हटाए जाने पर कहा कि वो डीजीपी कम टीएमसी के कैडर ज्यादा थे। ये वही राजीव कुमार हैं जिनको गिरफ्तार करने सीबीआई गई थी, जिनके लिए ममता बनर्जी धरने पर बैठे। ये वही राजीव कुमार है जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर की थी। सीबीआई जिनको अरेस्ट करने के लिए गई थी, जिनके लिए ममता बनर्जी धरने पे बैठती है। आप समझ सकते हैं वो डीजी कम है, पार्टी का कैडर ज्यादा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, असम में सीए के तहत 3 से 5 लाख लोग नागरिकता के लिए करेंगे आवेदन। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का संभल के हरिहर मंदिर में बयान। कहा अयोध्या काशी के बाद हरिहर मंदिर में भी होना चाहिए अभिषेक। नेशनल डिफेंस कॉलेज में एनएसआरजी डोभाल का संबोधन। राष्ट्रभक्ति और सुरक्षा को लेकर छात्रों के साथ चर्चा की। भोपाल में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग पर आईएएफ का बयान। कहा वायुसेना के टेक्नीशियनों ने दिया साहस का प्रदर्शन। भारत के चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यूपी के बांदा में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बुलंदशहर में दुकानदार के साथ दबंगों ने की मारपीट। सीसीटीवी में मारपीट की घटना हुई कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में भीड़ ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को जमकर पीटा। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक जिला बदर अपराधी को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में फर्जी डॉक्टरों के गैंग का भंडाफोड़। बंजारा डॉक्टर गैंग के 3 साइबर ठग चढ़े पुलिस के हत्थे। यूपी की बदायूं में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। चाचा भतीजे की लाठी डंडे और चाकू मार कर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी समेत 2 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर रही है। बलिया में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर बना रहा है रील। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश के धार में 4 पहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद में गुस्साए पति ने पत्नी के धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या की और फिर फांसी लगाकर अपनी भी जान दे दी। यूपी की फिरोजाबाद में मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी के 12 मोबाइल फोन जब्त। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोपी को तमंचे और चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। यूपी के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद है। मामूली विवाद पर दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के हमीरपुर में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। भतीजी के साथ हुए रेप का बदला लेने के लिए चाचा ने आरोपी के बहन से किया दुष्कर्म। यूपी के बांदा में गैंगस्टर एक्ट में 2 बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा। दोनों बदमाशों पर 6-6 हजार का जुर्माना भी लगा। प्रयागराज पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में असलहा बरामद। यूपी की महोबा में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया। अवैध असलहा फैक्ट्री संचालित कर रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में अफीम तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में जीजा और साली के प्रेम में रोड़ा बन रहे पति पर चाकू से हमला हो। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। बेंगलुरु में पीड़ित युवक से मिले तेजस्वी सूर्या। भीड़ से सामूहिक रूप से पढ़ी हनुमान चालीसा। दुकान में भजन बजाने पर युवक से मारपीट किया गया था। कैंसर की नकली दवाइयों के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली एनसीआर में तलाशी के दौरान 65 लाख रुपए जब्त किए गए। दिल्ली स्पेशल सेल ने हथियारों के अंतर्राज्यीय आर्म्स सिंडिकेट का खुलासा किया। हथियारों को डिलीवरी करने जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के आगरा में 8वीं की छात्रा से रेप का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में तिराहा हत्याकांड में 30 साल बाद फैसला। 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा।
यूपी के शामली में गाड़ी चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 15 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय में एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की, पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में पुंछ में आतंकी साजिश नाकाम की गई, सुरक्षा बलों ने किया मोर्टार शेल बरामद। मध्य प्रदेश के धार में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 तस्करों को मौके से पकड़ा। पंजाब के होशियारपुर में एनकाउंटर में गैंगस्टर सुखविंदर सिंह मंसूरपुरिया ढेर, पुलिस कर्मी की हत्या के मामले में फरार चल रहा था गैंगस्टर। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। यूपी के फिरोजाबाद में स्थित नालबंद मार्केट की 2 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मार्केट में अफरा तफरी मच गई। कोलकाता में 5 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने घटनास्थल का जायजा लिया, अधिकारियों को दिए घायलों को इलाज के निर्देश। यूपी के शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, डीएम और एसएसपी ने बूथों का निरीक्षण किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क है, अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल मार्च हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर में कुट्टू का आटा खाने से एक परिवार के 7 लोग बीमार, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। राधा रानी की जन्मस्थली बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई, बरसाना की लठमार होली देखने के लिए देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के मुरादाबाद में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत, 3 दिन मुरादाबाद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या करने का मामला तूल पकड़ रहा है, आक्रोशित टीचर्स ने धरना प्रदर्शन किया। यूपी के बहराइच में रास्ते की जमीन पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाया गया, दबंगों ने सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा किया हुआ था। यूपी की गोंडा में छापेमारी के दौरान 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इजरायली सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल पर मारा छापा, हमास कमांड पोस्ट को छिपाने के लिए अल-शिफा का इस्तेमाल कर रहा था। हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी, शिफा अस्पताल में हमास का एक कमांडर मारा गया। हैती की राजधानी में पौष इलाके में अंधाधुंध फायरिंग, हमले में 12 लोगों की मौत। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पुतिन ने क्राइमिया के कब्जे की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड स्क्वायर पर एक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की, कहा गाजा में अपने देश के सैन्य अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी है। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मारे गए एक अग्निशमन कर्मी का अंतिम संस्कार किया गया। शुक्रवार को रूसी हमले में 21 लोग मारे गए थे। अफगान शरणार्थी को अल बुरकर्क गोलीबारी में हत्या का दोषी पाया गया। न्यू मैक्सिको के मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया। अमेरिका के ओहायो में बेटी की मौत पर मां की उम्र कैद की सजा, अमेरिकी मां को बच्ची को खतरे में डालने का दोषी पाया गया। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष मानने से इनकार किया, चुनाव को लेकर व्हाइट हाउस का बयान। इजरायली सैन्य मसौदे के विरोध में यरूशलेम में यातायात ठप हो गया, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, का ट्रेनें जल्द ही रूसी शहरों को कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप से सेवस्तोपोल से जोड़ेंगी। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नेओबा राष्ट्रपति पुलिस की सराहना उन्होंने की है। नेओबा ने देश में असुरक्षा के लिए लड़ने के लिए पुलिस को बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियार सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन से फोन पर बातचीत की, द्विपक्षीय क्षेत्रीय और रक्षा सहयोग के मुद्दे पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने पुतिन को लगातार 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी, ट्वीट कर लिखा, आने वाले वक्त में भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, का रूस के नागरिक को कोई डरा नहीं सकता। दक्षिणी गाजा पर जोरदार धमाका हुआ है, विस्फोट के बाद उठी आग की बड़ी लपटें।